हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन है 7 सितंबर 2022 यानी बुधवार का दिन। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर यह कार्यक्रम होता है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है और स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इससे हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन कैसा जा सकता है शेयर मार्केट का। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बूम बूम दोस्तों, जैसे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने कल बोला था कि आज मंदी होगी और मार्केट निगेटिव भी क्लोज हो सकता है। आज आपने देखा रहेगा कि जब मार्केट स्टार्ट हो गया तो 10-15 मिनट टोटली अप था, ऊपर गया और वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आ गई दोस्तों। लगभग 17,760 के आसपास निफ्टी गया था। निफ्टी का जो आज का जो हाई है वो 17,760 का था दोस्तों, 764। और मैंने आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में बोला था कि 750 के ऊपर टिकता है या नहीं देखना है आपको। टिका नहीं लेकिन, और 800 के नज़दीक था तो वहाँ शॉर्ट बनता था निफ्टी में। अगर आपने किया रहेगा तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि वहाँ से जो फॉल आ गया निफ्टी में वो लगभग 250 पॉइंट का आ गया। 250 पॉइंट का, 150 से 200 पॉइंट के बीच में आ गया था फॉल दोस्तों। बैंक निफ्टी ने तो सुपर डुपर जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का जो लेवल है उसने काम किया कि वो रेजिस्टेंस के ऊपर से वो नीचे आ गया। किस रेजिस्टेंस से? 40,050, जो मैं कल भी बोला था, प्री मार्केट में भी बोल चुका हूँ कि 40,050 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। और आज का जो हाई है वो 40,070 का है, यानी 40,050 के ऊपर थोड़े से पॉइंट, और वहाँ से इमीडिएटली टिका भी नहीं, 5 मिनट के अंदर नीचे आ गया। और वो तो लगभग 500 पॉइंट गिरा था। और बीच में तो बैंक निफ्टी लगभग 300-350 पॉइंट गिरा था दोस्तों। और निफ्टी ने भी 600 का लेवल भी तोड़ा था, सुपर डुपर। और पूरा दिन 11:30 बजे तक ये पूरा निगेटिव था निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके बाद फिर से ऊपर आने लगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। फिर दोपहर 12:30-1 बजे के बाद जब यूरोपियन मार्केट चालू हो गया, फिर नीचे आ गए माइनस में, फिर ऊपर गए और आखिर में फिर नीचे गए। यानी ओवरऑल पूरा ज़्यादा मंदी थी और मंदी में ही क्लोज हो गए। ये ज़बरदस्त। और ये पिछले 20-25 प्रेडिक्शन अगर ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम के देखेंगे आप, तो एक ही प्रेडिक्शन सिर्फ गलत आ गया और बाकी सभी प्रेडिक्शन सही आ गए। और क्या चाहिए दोस्तों, ये गणेश जी की कृपा है बस। और ये चैनल के ऊपर 3 कार्यक्रम इसके लिए मैं करता हूं कि टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का तो कार्यक्रम अभी कर रहा हूं मैं सुबह प्री मार्केट, और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन रात 8 बजे करता हूं। ये क्यों करता हूं? क्योंकि आपको सभी लेवल, सभी एंगल से, सभी शास्त्रों से, टेक्निकल चार्ट का भी शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी शास्त्र है, सभी शास्त्रों के ऊपर एकमात्र चैनल जो है वो सभी शास्त्र कवर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग 43,000 भी क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। हर दिन 500-1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। 300-500 तो आराम से बढ़ते हैं। तो इसी स्पीड से गए तो इसी महीने हम लोग 50,000 कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी ये चैनल को मिल रही है, और सिर्फ ये गणेश जी की कृपा है दोस्तों। चलिए अभी ग्लोबल मार्केट आउटलुक और स्क्रीन रीडिंग बोलता हूँ। ग्लोबल मार्केट आउटलुक, डो फ्यूचर लगभग 250-200 पॉइंट प्लस में है। इसके बावजूद भी आज मार्केट गिरा है। क्यों गिरा है? आज मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको क्लियरली बोला था कि एफआई ने कल 800 करोड़ की सेलिंग की है और डीआई ने खरीदा है। इसका मतलब एफआई अभी चालू किया है सेलिंग करने का। तो मैंने क्या बोला था आज वर्ड मालूम है? अगर एफआई ने सेलिंग चालू किया ना दोस्तों, तो कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एफआई के ऊपर पूरे डिपेंड है। कोई तीसरी महाशक्ति नहीं है। हम लोग देख चुके हैं 3-4 महीने पहले 15,200 जैसे जा रहा था, तभी डीआई भी दम लगा रहा था, तीसरी महाशक्ति भी दम। तीसरी महाशक्ति यानी हम लोग रिटेलर्स। क्या हो गया? एफआई ने कंटिन्यूस सेलिंग किया, हम लोग नीचे गए थे। ये मानना तो पड़ेगा भाई। तो कल एफआई ने सेलिंग की थी, मुझे भी आशंका थी कि आज भी एफआई सेलिंग करेगा। और अभी आंकड़े नहीं आए, शाम को आएंगे,
हो सकता है एफआई ने सेलिंग की रहेगी, आई डोंट नो, बट आज के जो फिगर है वो थोड़े से निराशजनक हो सकते हैं क्योंकि मार्केट नीचे आ गया है दोस्तों। इसके बावजूद कि डो फ्यूचर 200 पौने 200 200 पॉइंट प्लस में है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए। इसके बावजूद हमारा मार्केट पूरा डाउन है क्योंकि हम लोग अनाप शनाप बढ़ गए हैं। पूरा वर्ल्ड मार्केट 6-7% का करेक्शन दे चुका है और हम लोग अनाप शनाप बढ़ के पॉजिटिव हो गए हैं। उनके मुकाबले 6-7% माइनस में है वो लोग और हम लोग पॉजिटिव 1-2% है, अनाप शनाप बढ़े हैं। तो ये तो होने वाला ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड चालू होगा। निफ्टी में 17,500 नीचे और ऊपर 17,800-850 ऊपर, ये लेवल में अटक गया है निफ्टी। ये ध्यान में रखिए, मेरा जो मैं कह रहा हूँ 17,500 नीचे और 17,850 ऊपर, तो ये दो लेवल में अटक गया है। इन दोनों लेवल अगर तोड़ता है, पहले वो नीचे का लेवल अगर तोड़ेगा तो इमीडिएटली 17,000 17,200 तक जा सकता है। 300-400 पॉइंट का फॉल आ सकता है भाई, ये तो है। और ऊपर का लेवल 17,800-850 तोड़ेगा तो 18,050, ये दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। वो क्रॉस करने के बाद 18,200 का टारगेट अचीव कर सकता है निफ्टी। लेकिन मोटा मोटी 17,500 से 17,800 ये इस बीच में अटक गया है निफ्टी। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है बड़ा छलांग लगाने के लिए। और जनरली देखा गया है कि पीसीआर अभी जो है वो 1 के पास है, तो पीसीआर स्टेबल है। तो जनरली देखा गया कि जब पीसीआर स्टेबल होता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है। 1 के ऊपर जब पीसीआर होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों, यानी ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, तो कंसोलिडेशन चलता है। 0.90 से 1.10 ये लेवल जो होता है ना पीसीआर का, वो कंसोलिडेशन का लेवल होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.95 के पास है, निफ्टी का पीसीआर 1 के पास है। सो टाइम पास चल रहा है। और इंडिया विक्स आज 0.60% से नीचे गिर गया है, लेकिन कुछ खास नहीं, फ्लैट ही क्लोज हो गया है, लेकिन 19.50 के ऊपर है दोस्तों। ये डेंजरस है। 20 के ऊपर अगर गलती से भी गया ना दोस्तों, तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इंडिया विक्स के ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। क्रूड ऑयल आज जैसे ओपेक मीटिंग में डिक्लेयर हो गया कि वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो गया। ये कम क्यों हो गया? इसके पीछे लॉजिक यही बोलता है कि आर्थिक मंदी की आशंका ग्लोबल मार्केट को है। वैसे यूरोपियन मार्केट जो है वो ऑलरेडी गैस सप्लाई रशिया ने रोक के रखा है, इसके लिए परेशान है। और अभी विंटर सेशन भी आ रहा है, ठंड का मौसम भी आ रहा है, सो बहुत ही डेंजरस लेवल है उनका, इसके लिए वो परेशान है। तो ग्लोबल मंदी के संकेत अमेरिकन मार्केट भी ऑलरेडी दे चुका है और दे रहा है। सो इसके चलते हुए क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों। एक्चुअली प्रोडक्शन कट ऐसा अगर वर्ड बोलता है ओपेक, तो बढ़ना चाहिए क्रूड ऑयल, लेकिन नहीं बढ़ा है, तो ये मंदी का संकेत हो सकता है। और आज 2-2.5% कम हो गया, यानी $93-94 के पास आ गया है क्रूड ऑयल का रेट। ये इंडिया के लिए ऑब्वियसली अच्छा है, इंडिया के लिए ख़राब तो नहीं है दोस्तों, इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ आज वीक हो गया, इंडियन रुपीज़ दोस्तों, या फ्लैट कह सकते हैं। तो इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो अभी भी अमेरिकन मार्केट जो आज अभी डो फ्यूचर दिखा रहे हैं 250 पॉइंट, और लगभग 3 दिनों के बाद अमेरिकन मार्केट आज ओपन होगा। तो हो सकता है पिछले कई दिनों से लगातार 2,000 का करेक्शन पॉइंट का करेक्शन आ चुका है अमेरिकन मार्केट में। तो आज अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो हम लोग कल थोड़ा सा पॉजिटिव गैप अप से ओपन हो सकते हैं, लेकिन वो सस्टेन होगा या नहीं ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एफआई सेलिंग कर रहा है। एफआई ने कल सेलिंग की, और आज भी अगर एफआई की सेलिंग की डाटा आते हैं तो फिर गड़बड़ है दोस्तों। फिर मार्केट 18,000 को तोड़ना ये सपना ही रह सकता है हमारा। सो आज का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक दिन ठीक है, 800 करोड़ का माल बेचा है उन्होंने, लेकिन आज भी अगर उन्होंने बेचा रहेगा तो ये चिंताजनक बात रहेगी हमारे मार्केट के लिए। तो कितने भी डाटा स्ट्रांग हो, लेकिन ऊपर के लेवल से ट्रिगर अगर दबाएंगे, बटन दबाएंगे, जैसे 5-6 महीने पहले आप देखते थे बटन दबाते थे 2-2:30 बजे एफआई और मार्केट नीचे आता था, या आप देखे थे आप 5-6 महीने पहले और पिछले साल भी।
रशिया यूरोपियन देशों को ब्लैकमेल कर रहा है दोस्तों। वो कह रहा है कि हमारे ऊपर के जो सैंक्शन उन्होंने लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, वो हटाइए, उसके बाद ही वो गैस सप्लाई करेंगे। तो अभी द्विधा मनस्थिति में है यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन कंट्रीज़, इसके लिए प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरीके की आर्थिक मंदी अगर आएगी ना दोस्तों, तो हमारा मार्केट फिर से 15,000 तक जा सकता है। और आज एफआई ने बेचा रहेगा और कल भी बेचेंगी तो बहुत ही मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि एफआई बेरिश हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, एफआई और डीआई, उनको पहले ही पता होता है और बहुत कुछ उनके पास ज्ञानी लोग हैं, सो कॉल्ड, तो वो जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड इसके लिए बोलते हैं ना दोस्तों मार्केट के लिए। मार्केट जिस दिशा में जाता है उस दिशा में जाना चाहिए आदमी को, इसके लिए ट्रेंड इज फ्रेंड बोलते हैं, तो ताकि ज़्यादा फायदा होता है। हम लोग जनरली ट्रेंड के विपरीत जाते हैं। जब मार्केट ज़बरदस्त ऊपर जाता है तो हम लोग क्या लगता है कि अभी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, पुट ले, तो हम लोग क्या होता है, पुट में सफाया हो जाता है हमारा और कैपिटल जीरो होता है। और अगर मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रही है तो हमको लगता है एक लेवल पे रुकेंगे और ऊपर से बाउंस बैक करेंगे, इसके लिए कॉल लेते हैं तो डूब जाते हैं, नीचे ही जाता है मार्केट। सो ट्रेंड इज फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। लेकिन ये ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड ढूंढना भी एक कला है, और ये सब कुछ पैरामीटर्स है। इंडिया विक्स रहे, बाद में आपका पीसीआर हो, क्रूड ऑयल हो, इंडियन रुपीज़ यूएस डॉलर हो, डो फ्यूचर हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, इन सबके संकेत जानने के बाद ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन हो, हमारा चैनल, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हो, इन सभी का ज्ञान एटलीस्ट आपको 60 to 70% होना चाहिए। 60%, ज़्यादा नहीं है, तो आप मान सकते हो कि 60 to 70% आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस या हेजिंग। सिर्फ वन साइडेड कॉल या वन साइडेड पुट लेंगे विदाउट हेजिंग या विदाउट स्टॉप लॉस तो कैपिटल जीरो। ओके, तो ये सब कुछ टूल्स है आपके, इसका आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी ज्ञानी हो रहे हो, कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, तो ये सीखिए दोस्तों। एक ही झटके में अमीर बनने का सपना मत देखिए, स्लोली जाइए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करके ऊपर जाइए, आराम से जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। आज निफ्टी 17,650 के ऊपर ही क्लोज हो गया, 10 पॉइंट माइनस में। 17,600 का लेवल जो है वो आज भी बड़ा सपोर्ट का काम किया निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी होकर रखी है। 17,570 के नीचे निफ्टी अगर गया और टिक गया कल, तो 17,500 का लेवल इमीडिएटली आ सकता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जहां पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों। आज भी पुट राइटिंग हो गई है। 17,480 के नीचे अगर टिकता है मार्केट तो 17,400 फिक्स है, सब लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 17,300, 350, उसके बाद 17,200, 250, ये लेवल्स में बार बार रट्टे मार के आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऊपर आज का जो हाई है 17,750 के आसपास का लेवल, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आज का हाई है उधर। आप जानने की कोशिश करें कि मार्केट जब हाई लगाता है वहाँ से नीचे आता है तो वो हाई जो रहता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, यानी कि उसको पार करना मुश्किल हो जाता है निफ्टी को। सो 17,750 ये मुश्किल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी उसके ऊपर जाना डिफ़िकल्ट है निफ्टी को। उसके बाद 17,800, 850 का रीजन आता है, जो बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां बार बार उसके नीचे ही जा रहा है मार्केट, तो वहां कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो गई है। उसके बाद डायरेक्टली 18,050 का लेवल आता है, बीच में कोई लेवल नहीं है, 200 पॉइंट आराम से मिलेंगे आपको। तो 18,050 के पास आपको फिर से रेजिस्टेंस का काम सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 18,000 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके बाद उसको क्रॉस किया तो 18,200, और आज अच्छा ये हो गया कि 17,600 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया, और 17,650 के ऊपर भी लगातार 2 दिन क्लोज किया मार्केट ने। ये अच्छा है निफ्टी यानी मार्केट। वही बैंक निफ्टी में आज 40,070 का हाई मार के नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और वो होने वाला ही था, क्योंकि 40,050 के ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल था, और वो अगर सस्टेन करता था ना दोस्तों, तो आज ही 40,500 आता था। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ मेरे कार्यक्रम में, और ये भी बोला हूँ कि वहाँ आपको 40,050 के पास आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। आज लोगों को फ़ायदा हुआ रहेगा, उसमें ज़रूर हुआ रहेगा।
सो 40,050 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज का हाई है। आपको मैं सिखा भी रहा हूँ दोस्तों टेक्निकल कैसा देखना है, डाटा पॉइंट कैसा दिखाना है। 40,000 के ऊपर कॉल रेटिंग ज़बरदस्त हो गई है। तो 40,050 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी में, उसको अगर पार किया तो ही आगे जा सकता है। आज 39,700 के आसपास क्लोज हो गया, नीचे क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी, लगभग 140 पॉइंट। 39,800 के ऊपर क्लोज हो गया था कल, लेकिन आज 39,700 के नीचे क्लोज हो गया, यानी 39,650 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 130-140 पॉइंट माइनस में। पहला सपोर्ट 39,500 का रहेगा, जो आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो मैंने कहा था कि आपको बैंक निफ्टी में 39,500 का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। लगभग वहाँ से 39,500-600 के आसपास से बाउंस बैक मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन माइनस में ही क्लोज हो गया। तो पहला रेजिस्टेंस अभी 39,850 का आएगा। 39,800 के ऊपर भी कॉल राइटिंग आज हो गई है बैंक निफ्टी में, लेकिन मामूली कॉल राइटिंग है। तो 39,850 का रेजिस्टेंस अगर पार किया तो 40,050 ये लेवल दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। और जब जब बैंक रेजिस्टेंस होता है तब तब आप उसमें उसको देखना है आपको 10-15 मिनट। वो पार नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, पुट लेना है या शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को या निफ्टी को भी। और सपोर्ट के पास आपको बाय करना है, नीचे जाने के बाद एक सपोर्ट आता है ना, और रेजिस्टेंस के बाद आपको सेल करना है। जो नए लोग हैं उनको समझाना पड़ता है। तो ये ऊपर और नीचे के लेवल्स मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। ओके दोस्तों, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो 160 के पास ही टाइम पास कर रहा है बहुत दिनों से, ऊपर जाता है 160 to 163, फिर नीचे आता है 158 के पास। अभी 159.40 के आसपास क्लोज हो गया आज। वो मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते में, 15 दिनों में वो 170 तक जा सकता है। ये मेरा गट फीलिंग है दोस्तों, मुझे लगता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। इसीलिए रॉन्ग हो सकता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें बने रहना है। IEX में 153 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 170 है, और आने वाले 15 दिनों में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए, क्योंकि ये मेरा मार्केट नहीं है, मार्केट किसी का भी नहीं होता है। हमेशा कोई भी जैकपॉट शेयर ले उसमें स्टॉप लॉस अनिवार्य है, और वो कैश के स्टॉक देता हूँ मैं, ना कि ऑप्शंस के। आप लोग क्या करते हो, कैश के स्टॉक को ऑप्शन में कन्वर्ट करके उसका कॉल या पुट लेते हो और बाद में लॉस हो जाता है। तो वो ना करे। कैश का स्टॉक है ये IEX, ऑप्शन में भी है लेकिन कॉल नहीं लेना है। 153 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट, 170-175 का टारगेट एक 10-15-20 दिनों में आ सकता है। लेकिन बहुत दिन हो गए 160 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलना चाहिए IEX में। तो IEX मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए। हर दिन 3 वीडियोस इस चैनल पे आते हैं, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब लोग देखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात 8 बजे ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में, कल के प्रेडिक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच।